सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 दुख का अधिकार। बच्चों, दुख सबके लिए एक समान है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें किसी को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुख एक समान है, सबको एक जैसा होता है। चलिए आइए बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 14 दुख का अधिकार। प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार लेखक यशपाल जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से लेखक देश या समाज में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताने का प्रयास करते हैं कि दुख की अनुभूति सबको समान रूप से होती है। भेदभाव नहीं करना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दुख सबके लिए एक जैसा है। बच्चों, प्रस्तुत कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी का भी पूरी गहराई से चित्रण करती है। लेखक कहते हैं कि मानव की पोशाकें या पहनावा ही उन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है। चलिए, यानी कि पहनावे का बहुत असर पड़ता है। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, और उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। आप देख रहे हो, पोशाक से ही सब कुछ होता है बच्चों। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है सरदार है, कैसे पोशाक से पता चलता है? जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नीचे गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक न सकने से रोक सकती है। ठीक है, रोके रहती है हमें कि अच्छा, आप खुद देखो, इसका पहनावा देखो और यहाँ पहनावा देखो, है ना, अलग अलग है। तो पहनावे का बहुत फर्क पड़ता है। पहनावे से पता चल जाता है कि कैसा है ये। देखिए, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। क्या है ये? खरबूजे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, मतलब कि भाई बेच रही थी वो, है ना, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। अच्छा, ऐसे में अब वो कैसे, वो तो बेचने के लिए थी पर वो रो रही थी, ऐसे में कौन खरीदेगा? लोग घृणा से उस स्त्री से के संबंध में बातें कर रहे थे कि अरे इससे कैसे खरीदे, कैसे रो लिए, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ऐसे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक वृथा सी उठी, पर उसने रोने का कारण जानने का उपाय क्या था, मतलब जानना चाह रहे थे कि क्यों रो लिए। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। मतलब अब आप देखो, इसने कितने अच्छे कपड़े पहनने, है ना, पोशाक देखकर वो उसके साथ बैठ भी नहीं पा रहा था। हालांकि वो चाह रहा था कि वो पूछे कि भाई क्या हुआ है, पर उसकी पोशाक, उसके कपड़े जो उसने पहन रखे थे, वो उसे इजाजत नहीं दे रहे थे कि मैं कुछ पूछूं इससे या उसके समीप भी बैठूं। अब वो चाह तो रहा था, पर उसकी पोशाक उसे ये इजाजत नहीं दे रही थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और भैया दुकान लगाकर बैठी है। मतलब उसका जो लड़का था वो मर गया था, इससे वो रो रही थी। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह वैसी ही बरकत देता है। मतलब सबको ये लग रहा था कि अभी तो मरे हुए भी समय नहीं हुआ है और ये दुकान लगा के बैठी, मतलब पैसा इतना इंपॉर्टेंट है। सामने के
फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दियसलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है, कि इन लोगों का कुछ भी नहीं है। अब परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मेरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह वहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। मतलब सबको ये लग रहा था कि अरे 13 दिन भी नहीं रुकी, अभी तो मरा है, पूरा दिन भी नहीं बीता और ये अपनी दुकान लगा के बैठ गई, जबकि वो बेचारी रो रही थी, दुख तो था उसको। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई जानता थोड़ी है कि ये क्यों रो लिया या इसके घर में इतनी बड़ी बात हो गई है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। सबको यही लग रहा था कि क्यों आई है यहाँ पे। आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चला कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती थी, दोनों मिलकर मतलब अपना काम कर लेते थे। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ यानी कि मिट्टी की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। आप देख रहे हो, सांप ने क्या करा, पैर पर डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुलाई। भाई झाड़ना फूकना हुआ कि भाई वो रो रही थी, सांप ने काट लिया। नागदेव की पूजा भी हुई। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया कि भाई सब कुछ कर दूंगी पर मेरा बच्चा बच जाए। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन नीला पड़ गया, किसी सांप ने डस लिया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे रहने दिया जाए, उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। जैसे बच्चों कपड़े पहनाते हैं ना नए, ऐसे। अब चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कंगना ही क्यों ना बिक जाए, अब उसे नए कपड़े पहनाने, तो इससे वो बेचारी रो रो कर वो खरबूजे बेचने के लिए आई है। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूसी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई, जो भी कुछ पैसे थे वो विदा करने में चले गए। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। अब बच्चों को तो दे दिए खरबूजे, अब बहू तो बची है, बहू को क्या देती। तो बहू का बदन बुखार से गर्म तवे की तरह तप रहा था। बहू को क्या हो गया था, बुखार हो गया था। बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता, मतलब कुछ भी पैसे उधार नहीं दे रहे थे कोई। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था भाई, और क्या करती वो बेचारी। सब उसको कह तो रहे थे कि कैसे आ गई, ये है वो है, 13 दिन तक नहीं आते, पर मजबूरी गरीबी उसे वहां तक ले आई। चाहती तो वो भी नहीं थी, पर भाई खाना तो देना है, दवाई भी करनी है बहू की, कैसे करती। इसी कहते हैं बच्चों कि दुख सबके लिए एक जैसा है, उसका दुख बांटो, ना कि उसकी मजाक उड़ाओ। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करने आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे कि कोई उसे पहचान न ले, और रो भी रही थी, सिर घुटनों तक टिकाए हुए फड़क फड़क कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, सब उससे यही कह रहे थे। अब सब उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे आ गई।
उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में मुझ पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। उसके पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से उस दुखी माता का वो सोचने लगा कि यार कितना उसे दुख हो रहा होगा। वह प्रभात महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, मतलब कि बेहोश हो जाती थी। और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, मतलब जब तक अगर वो मूर्छित हो गई है ना, बेहोश हो गई तो ठीक है, बेहोश नहीं होती थी तो आंखों में आंसू रहते ही थे। दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उसके पुत्र शोक से द्रवित हो रहे उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से एकदम तेज हो जाते हैं। उसी हालात में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, जबकि दुखी होने का कोई अधिकार नहीं होता बच्चों। उसे कितना दुख था फिर भी लोग उसको ताने मार रहे थे। चलिए बच्चों करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का टिक करेंगे। खरबूजों के पास बैठकर औरत क्या कर रही थी? रो रही थी। और क्यों रो रही थी? क्योंकि उसका बेटा मर गया था। सांप के द्वारा डस लेने से औरत का लड़का मर गया था। औरत बाजार में बेच रही थी खरबूजे, खरबूजे बेच रही थी। दुखी होने का भी क्या होता है? अधिकार। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। लेखक औरत को देखकर क्या हो रहा था? दुखी हो रहा था। बुढ़िया बाजार में डैश बेच रही थी, क्या? खरबूजे, खरबूजे। मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई, व्यवधान। दुखी होने का भी एक अधिकार है। उसका 23 बरस का जवान, 23 बरस का जवान बेटा था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सत्य और असत्य। सही कथन पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाएंगे। पोशाक ही समाज में स्थान दिलाती है, बिल्कुल सही। कई बार हमारी पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है, बिल्कुल सही। भगवानों को बिच्छू ने काट लिया था? नहीं, सांप ने काट लिया था। बुढ़िया का बेटा 23 वर्ष का था, बिल्कुल सही। लड़के की बूढ़ी माँ लड़के को बुला लाई नहीं, ओझा को बुला के लाई थी वो झाड़ फूकने के लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं उचित मिलान। उचित मिलान कीजिए। चूनी भूसी, बूढ़ी औरत बावली माँ, भगवाना जवान लड़का, कटी पतंग और पोशाक अड़चन। चलिए बच्चों ये प्रश्नोत्तर है, व्याकरण है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों साथ में आपको ये भी समझ में आया होगा कि दुख दुख होता है। अगर कोई दुखी है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसके दुख का कारण पूछ के उसका उपाय निकालना चाहिए। ऐसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन कितनी गरीबी में कोई आया है या उसे क्या चीज़ चाहिए। पर ऐसे बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी हमें नहीं बोलना चाहिए। चलिए बच्चों मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। धन्यवाद।